रामनवमी के जुलूस पर आज देश के कई जिलों में पत्थरबाजी हुई। राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए, हंगामा बवाल हुआ। लेकिन जबलपुर में बैठकर बाबा बागेश्वर ने पत्थरबाजों को लेकर क्या कहा, पत्थरबाजों का इलाज करने के लिए कौन सा नया फॉर्मूला दिया, अपने भक्तों को कौन सा नया संकल्प दिलाया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु मन श्यामा विजय आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी शोभा सिंधु करारी मन तुई कर जोरी अस्तुति तोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीत हमारा वेद पुराण बदलता वेद पुराण बदलता हाँ वेद पुराण बदलता अजिए करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्रुति संगता सोम महत लागी जन अनुरागी विकट भयो श्री कलता विकट भयो। भारत के लोगों, आज रामनवमी पर तुम प्रण लेकर जाओ, प्रतिदिन अपने घर से बाहर निकलो तो मस्तक पर तिलक लगाओ। रोम रोम प्रतिवेद कहे मयूर सोहासी है उपहासी। जब तक भारत का युवा, छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन हो रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। हिंदू राष्ट्र वाले बाबा का दरबार इस वक्त महाकौशल में लगा है। बाबा ने इतनी भीड़ जुटाई है जिसका अंदाजा भी बाबा के विरोधी नहीं लगा सकते। जिस तरफ आपकी नजर जाएगी केवल और केवल बाबा बागेश्वर को देखने के लिए भक्तों का जन सैलाब ही नजर आएगा। बाबा महाकौशल में बैठकर हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवा रहे हैं। सनातन के लिए युवाओं को मस्तक पर तिलक लगाने की सलाह दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड भारत बनाने का सपना दिखा रहे हैं। हिंदू बेटियों को लव जिहाद में न फंसने की कसम दिला रहे हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, सब हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। पिछले 6 दिनों में जबलपुर के अंदर भक्तों का सैलाब देखकर बाबा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले बाबा बागेश्वर ने सनातन की ब्रिगेड खड़ी कर दी है। और जो संकल्प बाबा ने लिया है वही संकल्प वो अपने भक्तों को भी दिला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा का मैसेज क्लियर है, राम का राज्य लाना है, सबको समान बनाना है तो राम को पढ़ना पड़ेगा
और राम के रास्ते पर चलकर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। जब तक इस भारत में राम राज्य नहीं आएगा तब तक भारत की सामाजिक समरसता नहीं सुधरेगी, भारत अखंड नहीं होगा, राम की यात्राओं पर पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे, और ये तभी बंद होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। आजकल तो घर घर रावण बैठे, कितने राम लाए। अब एक ही उपाय है, सबको रामचरित्र पढ़ना पड़ेगा। जो रामचरित मानस को पढ़ेगा वो राम के जैसा बनेगा। है? तो कौन कौन राम राज्य की कल्पना चाहते हैं इस भारत में? चाहते हो? हाँ या ना? चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? होना चाहिए कि नहीं? तो हम वही फिर प्रार्थना करते, जबलपुर के पागलो तुम हमारा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। तो अब ब्राह्मणों की भी आवश्यकता है, परशुराम बनना पड़ेगा। हाँ, अब तो जरूरी है सब लोग। मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा ने आज एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ब्राह्मणों को परशुराम बनने का टारगेट दे दिया है। बाबा बागेश्वर के टारगेट पर अब भारत का यूथ है। बाबा का साफ कहना है, बिना रामचरितमानस को पढ़े युवाओं के चरित्र का निर्माण करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए समय की सबसे बड़ी जरूरत भारत के बच्चों में राम के संस्कार डालने की है। संस्कार राम के होंगे तो बेटी लव जिहाद में नहीं पड़ेगी और बेटों में संस्कार बढ़ेगा। छोटी छोटी बहनें, हमारी बहनें, युवान बहनें जो दिन रात मोबाइल और टीवी में लगी रहती थी, वो बहनें हाथ में मोबाइल लेकर के, पुष्प लेकर के रास्ते में खड़ी होती, साधु जी सीताराम बोलती, तब हमें लगता है कि यही बहनें जब किसी के घर बहू बनकर जाएंगी तो उस घर में भी राम राज्य लाने की कल्पना लेकर जाएंगी। है? तो हम प्रत्येक माता पिता से प्रार्थना करेंगे, अपने बेटी को और अपने बेटे को रामचरितमानस पढ़वाओ, राम जी का चरित्र सुनवाओ और कथा में बैठा रहो, ताकि तुम्हारा बालक और तुम्हारी बालिका कहीं भी रहे राम राज्य के साथ रहे। क्षमा करना, आप लोग पढ़ाई लिखाई से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना करके अपने बच्चों को रोजी रोटी दे सकते हो, धन कमाने के साधन दे सकते हो, साधना नहीं दे सकते। रोजी रोटी कमाकर वो पेट भर सकते हैं, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते। जीवन जीने की कला को सीखने के लिए रामचरितमानस और सनातन वैदिक हिंदू धर्म के संस्कार को ही अपनाना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। पहले बाबा ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की थी, फिर बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी थी, और अब बाबा ने अपने भक्तों से बच्चों को राम का चरित्र पढ़ाने और सिखाने की डिमांड कर दी है। बाबा ने अपनी सनातनी ब्रिगेड को एक और मैसेज दिया है। बाबा का साफ कहना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तुलसीदास बाबा कहते हैं, मेरे माई बाप, जिसके राम प्रिय नहीं है वो कितना भी प्यारा हो उसको दुश्मन मान करके त्याग देना चाहिए। दुश्मन मान। लोग हमसे कहते, महाराज आप बड़े कट्टर वाले हो। भैया हम कट्टरवादी नहीं हैं, हम राम जी के प्यारे हैं, और जिसके मस्तक पर तिलक होता, मुख पर राम होता, उसे हमें उसको अपना ही भाई नजर आता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो राम के विरोध की बातें करें ऐसे का त्याज्य कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए, दूर हट जाओ। तो भागवत का चौथा अक्षर ता है, और ता से होता त्याग, और त्यागी वही है जिसने राम विरोधी लोगों का त्याज्य कर दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की ध्वजा को बुलंद कर दिया है। बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराकर अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, और लाखों भक्तों की आस्था इस वक्त बाबा की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। बीजेपी भी खुलकर बाबा के संकल्प को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा को भक्ति राग गाकर सुना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।